Rahim. So today our topic is about the biological MCQs, the most important MCQs in biology. So for which are required for all type of test. So we will discuss them one by one. सो लेट्स गो इनटू द टॉपिक। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मतलब जो बायोलॉजी की जो एमसीक्यूज़ है उनके बारे में है कि बायोलॉजी में जो मुख्तलिफ एमसीक्यूज़ आते हैं, मुख्तलिफ टेस्ट में आते हैं जो ऑल टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं, चाहे वो मेडिकल का टेस्ट हो या कोई मतलब एनटीएस वाला टेस्ट हो या डिपार्टमेंटल टेस्ट हो, एमफिल वगैरह के लिए मतलब जो भी टेस्ट मतलब नेसेसरी, उनमें जो ज़्यादातर जो एमसीक्यूज़ आते हैं उनमें से हम चंद का खुलासा करेंगे इस वीडियो में। सो अगर आप चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द टॉपिक। सो हमारा जो पहला जो टॉपिक है वो है सेल बायोलॉजी। एज वी नो दैट द टर्म सेल बायोलॉजी से पता है सेल बायोलॉजी कैसे कहते हैं। सेल बायोलॉजी जिनमें हम मतलब सेल के बारे में मतलब या उसकी मतलब जो वर्किंग है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। सो जो क्वेश्चन ये है सेल बायोलॉजी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, बहुत से ज़्यादा मतलब जो मेडिकल की जो टेस्ट है उनमें मतलब मतलब बार बार आता है, रिपीटिशन होता है इसका। सो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। सेल को अगर देखा जाए तो सेल की जो एक जो सेल होता है उसकी प्लांट सेल में पहला जो लेयर होता है वो सेल वॉल होता है, उसके बाद जो है ना सेल मेम्ब्रेन जिसको या हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते होता है, उसके बाद जो है ना साइटोप्लाज्म आता है। साइटोप्लाज्म जो है ना लिक्विड पोर्शन है, उसमें बहुत सी ऑर्गेनील्स होती है और उसमें बास ऑर्गेनील्स ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, उनकी इर्द गिर्द जो है ना मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, मतलब उन्हें हम कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन ऑर्गेनील्स कहते हैं, ठीक है। और उन एंडो मेम्ब्रेन ऑर्गेनील जो है ना उस सिस्टम को उसका काम क्या है, उसका काम जो है ना किसी चीज़ को पिक करना, पैकेज मत करना, मतलब किसी चीज़ को पिकअप करना या किसी चीज़ को मतलब ट्रांसपोर्ट करना, रिलोकेट करना या लेपर्स की ट्रांसपोर्टेशन करना, उसके लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। और कुछ जो है ना सस्पेंडेड मतलब ऑर्गेनील्स होते हैं सेल साइटोप्लाज्म के अंदर। सो इस सवाल का मतलब ये है कि जो 4 ऑप्शन दी हुई है उनमें से वो कौन-सा ऑप्शन है जो जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहला ऑप्शन है, दूसरा जो है ना वो क्या है माइटोकॉन्ड्रिया है, और तीसरा जो है ना वो गोल्गी एपैरेटस है, और चौथा जो नंबर जो है ना वो क्या है वो न्यूक्लियस है। सो हमने इसको मतलब ये मतलब अब ये मतलब सैटिस्फैक्शन करना है कि इसमें वो कौन-सा ऑर्गेनील है जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना अगर इसको देखा जाए तो ये मतलब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स है, क्योंकि इसका काम जो है ना ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्ट होना है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना एक ऑर्गेनील्स है, सस्पेंडेड ऑर्गेनील है साइटोप्लाज्म के अंदर, और इसका काम है जो है ना पावर हाउस से एटीपी को जनरेट करना है, ठीक ठीक है। रिस्पायरेशन की अमल को मतलब रिस्पायरेशन की अमल को मतलब जारी कंटिन्यू करना है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। गोल्गी एपैरेटस जो है ना ये मतलब चीज़ों को पिक करना, ट्रांसपोर्ट करना इसका काम है। न्यूक्लियस जो है ना डीएनए और आरएनए की जो सिंथेसिस में मदद करना। सो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, वो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया वो ऑर्गेनील्स है जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं है, जो सिर्फ साइटोप्लाज्म में मतलब सस्पेंडेड है, मतलब मौजूद है वहाँ पर। सो इसका सही जवाब माइटोकॉन्ड्रिया है। सेकंड नंबर जो टॉपिक है वो जेनेटिक्स की चैप्टर से लिया हुआ मतलब एक एमसीक्यूज़ है, उसमें लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाज प्रपोज्ड बाय। जेनेटिक्स की जो लॉ है वो उसको किसने मतलब प्रपोज किया हुआ है, मतलब किसने डिस्कस किया हुआ है, किसने मतलब इजाद किया हुआ है, ठीक है। सो 4 साइंटिस्ट के नाम है, मेंडल है, डॉर है, लामार्क है, वेटसन एंड क्रिक है। सो इसका सही जवाब क्या है, मेंटल है, क्योंकि जो जेनेटिक्स की जो लाज है, लॉ नंबर 1 और 2 जो 2 लाज है उनको मतलब मेंडल ने डिस्कवर की हुई थी, मेंडल ने मतलब डिस्क्राइब की हुई थी कि 7 कैरेक्टर ली हुई थी पी प्लांट फॉर क्यू पर जो है ना उन्होंने मतलब 7 कैरेक्टर फिनोटाइपिकली जीनोटाइपिकली जो उन्होंने क्रॉस किया हुआ था, उससे जो रेशो आई थी, मतलब पहले ला में जो है ना 3:1 जो, और दूसरी जो ला है उसमें 9:3:3 और रेशो 1 जो मतलब जो फिनोटाइपिक रेशो आई हुई थी। सो जेनेटिक्स का ये एमसीक्यू है। और तीसरा जो एमसीक्यू है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में है। ह्यूमन फिजियोलॉजी हम जो है ना किसी चीज़ की मतलब
मतलब इंटरनल जो केमिस्ट्री में उसको मतलब डिस्कस करने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं उसे फिर सो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम मतलब बात करेंगे यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम की। एज यू नो द नेम, जिसे नेम से पता चलता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो जिस्म के अंदर जो सर्कुलेशन में मदद करता है, फ्लो के अंदर जो मटीरियल को ट्रांसपोर्ट करने में मतलब मदद है, ख़ासकर ब्लड ब्लड मतलब ये ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड की सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ इसका ताल्लुक है। या जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जो लिक्विड का जो सिस्टम है, जो सेल्स टिश्यू और ऑर्गन्स को मतलब जो है ना मॉइस्ट रखता है। सो उनका मतलब उनके वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम का ऐसा है। सो इसमें जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कंपोनेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग। सो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा मतलब कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है ब्लड को क्लॉट करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, प्लेटलेट्स का काम है खून को जमाना क्लॉट करना, वाइट ब्लड सेल्स का काम है इम्यून सिस्टम डिफेंस सिस्टम में मदद करना, प्लाज्मा का काम है मैं मतलब जो लिक्विड की जो वॉल्यूम है और उसके ज़रिए जो ट्रांसपोर्टेशन की एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है वो प्लाज्मा का काम है। सो इसका जो सही आंसर है वो है बी, मतलब प्लेटलेट्स है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद देता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 4 नंबर टॉपिक में। ये सवाल जो है ना इकोलॉजी से लिया गया हुआ है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से। सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एबायोटिक फैक्टर इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में 4 ऑप्शन दी हुई है, इसमें वो कौन सा कंपोनेंट है जो एबायोटिक है। पहले एबायोटिक किसे कहते हैं? एबायोटिक कहते हैं हर इकोसिस्टम में 2 कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। एक को कहते हैं बायोटिक, जो है जिन्हें हम कहते हैं जानदार अज्जा, लिविंग क्रिएचर्स या लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द इकोसिस्टम आर कॉल्ड बायोटिक, जिनमें प्लांट्स आता है, मतलब प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना मतलब शामिल है। और दूसरा जो है ना वो एबायोटिक है, जो बेजान कंपोनेंट्स है, माहौल के अंदर जो बेजान कंपोनेंट्स है, मतलब जो जानदार नहीं है, जो लिविंग नहीं है। मिसाल के तौर पर टेम्परेचर, लाइट, इंटेंसिटी, ग्रेविटी एक्सेट्रा जो है ये सब जो है ना क्या है, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स इकोसिस्टम का। सो जैसे मतलब मैंने अभी सवाल को आप लोगों के लिए सवाल को बहुत एक्सप्लेन किया, तो आपको पता होगा कि इसमें कौन सा सही जवाब है। सो प्लांट्स, एनिमल, टेम्परेचर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट जानदार है, एनिमल्स भी जानदार है, टेम्परेचर बेजान है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो क्या है, वो भी मतलब जानदार है। सो इसका सही जवाब है टेम्परेचर, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। ठीक है, उसके बाद जो है ना प्लांट फिजियोलॉजी में जो सवाल है वो ये है कि वो कौन सा पिगमेंट है प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस का जो अमल होता है, ज़िया तालीफ का जो अमल होता है, फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब लाइट की मौजूदगी में जो प्लांट जो प्रिपरेशन का या किसी चीज़ को तैयार करने का जो अमल करता है, जिन्हें हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उसके लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है जो फोटोसिंथेसिस के अमल को कैरी आउट करता है। सो पहला क्लोरोफिल है जो लीव्स में मौजूद होता है, ग्रीन पिगमेंट्स होता है, कैरोटीनॉइड्स है, जिंथोफिल है और फाइकोसायानिन है। सो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, वो मतलब क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जो है ना इसका सही जवाब है। ये 5 MCQs जो बहुत अहम MCQs है, बहुत अहम सवाल है। देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन जब बंदा मतलब टेस्ट में बैठ जाता है तो फिर वहाँ पर जो है ना इंसान बहुत कंफ्यूज हो जाता है। सो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की MCQs है और बार बार मतलब जो टेस्ट है उनमें आने वाले मतलब ये MCQs है। सो ये था टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फिर मतलब मुलाकात होगी। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।